अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, कि बैक्टीरियोफेज अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स, वन इज़ कॉल्ड लाइटिक लाइफ साइकिल एंड अदर वन इज़ कॉल्ड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइटिक लाइफ साइकिल को। अब लाइटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, लाइटिक लाइफ साइकिल में लाइटिक लाइसिस से निकला है, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। बेसिकली लाइटिक लाइफ साइकिल में बैक्टीरिया की स्प्लिटिंग होती है और इसके अंदर जो नए बैक्टीरियोफेजेस बनते हैं वो बाहर को रिलीज होते हैं। दैट्स वाई इसका नाम दिया गया है लाइटिक लाइफ साइकिल। और ये जो लाइटिक लाइफ साइकिल है इट इज़ कॉल्ड मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप, क्योंकि इसी लाइटिक लाइफ साइकिल में मास्टर का काम फेज डीएनए मींस बैक्टीरियोफेज डीएनए परफॉर्म करता है। फेज डीएनए बैक्टीरियोफेज डीएनए बैक्टीरिया के बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं, आरएनएज होते हैं, साइटोप्लाज्म, एंजाइम्स, जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती है जो एक वायरस के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सारे बायोसिंथेटिक मशीनरी को फेज डीएनए अपने कंट्रोल में ले लेता है। दैट्स वाई इट एक्ट्स लाइक अ मास्टर स्लेव, क्योंकि फेज बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अटैक करता है और बैक्टीरिया जो है ये स्लेव का किरदार अदा करता है, क्योंकि बैक्टीरिया इस वक्त जो होता है इसके लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं होता। दैट्स वाई ये बैक्टीरियोफेज के कंट्रोल में आ जाता है और ये ख़ुद जो है बैक्टीरिया स्लेव का किरदार अदा कर रहा होता है। ठीक है। और दूसरा जो इसका टाइप है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में बेसिकली क्या होता है, जो फेज का डीएनए होता है वो बैक्टीरिया की डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, जिसको हम लाइसोजीनी कहते हैं। फेज डीएनए और बैक्टीरिया के दरमियान में एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप। इसमें बैक्टीरिया होस्ट होता है और जो फेज डीएनए है ये गेस्ट होता है, क्योंकि फेज डीएनए आ जाता है बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो अभी सबसे पहले हम लाइटिक लाइफ साइकिल को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि लाइटिक लाइफ साइकिल बेसिकली होता क्या है। अभी देखें, अभी थोड़ा सा कैमरे को हम थोड़ा सा राइट साइड पर मूव करते हैं कि कैसे हम लाइटिक लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो अपना लाइफ साइकिल है ये किस तरीके से ये कंप्लीट करते हैं। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास है लाइटिक लाइफ साइकिल। अब लाइटिक लाइफ साइकिल में अगर आप देखें, इसमें सबसे पहले जो आपको ऊपर ब्लू में नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास बैक्टीरियोफेज है, ये एक बैक्टीरियोफेज है। तो इसी लाइटिक लाइफ साइकिल का जो स्टेप्स है, सबसे पहले है वन एड्जॉर्प्शन या अटैचमेंट। मीन ये बैक्टीरियोफेज जो होता है अपने टेल इंड प्लेट या टेल फाइबर की मदद से बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ अपने आप को अटैच करता है। ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए है और ये फेज के अंदर अपना डीएनए है, लेकिन ये बैक्टीरियोफेज जो होता है ये बैक्टीरिया इस पर इस तरीके से अपने टेल फाइबर की मदद से अपने आप को एड्जॉर्ब कर देता है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द पेनिट्रेशन। और एक्चुअली थर्ड स्टेप इसका है जीनोम इंजेक्शन, लेकिन मैंने दोनों को कंबाइन किया है कि पेनिट्रेशन एंड जीनोम इंजेक्शन। अब ये तो बैक्टीरियल डीएनए है जो ब्लैक में आपको नज़र आ रहा है, ये रेड में जो है ये बेसिकली ये बैक्टीरियोफेज जो होता है। सेकंड स्टेप बेसिकली जो है पेनिट्रेशन। ये जो फेज होता है ना, बेसिकली मैंने आप लोग बताया था कि इसमें इससे पहले मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। उधर मैंने कहा था कि इसमें इसी बैक्टीरियोफेज का जो ये टेल होता है, इधर इसमें टेल पेन होता है जो इसी बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर इसके अंदर इंसर्ट करके इसमें होल बनाता है।
साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इसके टेल और टेल फाइबर में एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड लाइसोजाइम। लाइसोजाइम रिलीज करके भी ये बैक्टीरियल के सेल वॉल को डिजॉल्व करके इसमें होल बनाता है, ठीक है। और साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये जो आपके पास टेल है बेसिकली, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं इस तरीके से, एक कंट्रेक्टाइल प्रोटीन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये तो आपके पास क्या है, आपके पास ये तो एंड प्लेट है, ये नेक है इसका, ठीक है। और इधर आपके पास क्या होता है, इस तरीके से बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर होता है ना, इधर से ये एराइज हुए होते हैं ये टेल और टेल फाइबर। तो ये जो इसी स्प्रिंग शेप प्रोटीन को इसको कंट्रेक्टाइल शीथ या इसको प्रोटीन शीथ कहा जाता है। तो ये आपस में इस तरीके से कंट्रैक्ट हो जाते हैं, इस तरीके से कंट्रैक्ट हो जाते हैं, कंट्रेक्टाइल मूवमेंट कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट ये जो टेल पिन है ये इसमें इंसर्ट कर देता है, या अपने आप को कंट्रैक्ट करके अपने आप को बैक्टीरिया के सरफेस के साथ अटैच करते हैं, और फिर टेल पिन या लाइसोजाइम की मदद से बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिसॉल्व कर देते हैं। एज ए रिजल्ट इसका जो ये ट्यूब है ये अंदर से हॉलो होता है, अपना ट्यूब जो होता है ये इधर इंसर्ट कर देता है अपना ट्यूब, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये पेनिट्रेशन है, ये वाला ट्यूब अंदर इंसर्ट कर देता है, ठीक है। तो बाहर तो वहीं से आपके पास क्या है, वो वायरस है आपके पास, ठीक है ना। इधर ये और टेल वगैरह साइड पर ये शीट वगैरह जो होती है साइड पर रह जाते हैं, ठीक है, इधर रह जाते हैं, बाहर रह जाते हैं। ये पेनिट्रेशन हो गया, अपने आप को पेनिट्रेट कर दिया अपने ट्यूब को, टेल ट्यूब को। अब नेक्स्ट स्टेप है जीनोम इंजेक्शन। अब ये अपना जीनोम है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए या आरएनए, वो इधर इंसर्ट कर देता है, जो मैंने रेड में शो किया है, देखिए इधर भी रेड में मैंने शो किया, इधर भी रेड में मैंने शो, ठीक है। जीनोम इंजेक्शन अपने न्यूक्लिक एसिड को जो इसके अंदर डीएनए या आरएनए होता है उसको इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डीएनए है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आपके पास लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज है, वो लाइटिक हो या लाइसोजेनिक हो, दोनों में जो होते हैं दो मेन स्टेप होते हैं। पहला जो आपके पास स्टेप होता है बेसिकली, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन प्रोसेस। पहला क्या है, इन्फेक्शन प्रोसेस है। और दूसरा जो स्टेप होता है इसमें क्या होता है, वो है रेप्लिकेशन प्रोसेस। बेसिकली ये जो तीन स्टेप्स हैं, एड्सॉर्प्शन और अटैचमेंट, सेकंड बेसिकली क्या है, पेनिट्रेशन है, और थर्ड क्या है, जीनोम इंजेक्शन है। ये जो पहला स्टेप है जो स्टार्ट में ये अटैच और एंटर होता है, बेसिकली ये तीन स्टेप्स हैं, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन प्रोसेस। ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देती है। रेस्ट ऑफ जो स्टेज है इसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन प्रोसेस, इसको कहा जाता है। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट रिप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इसका है थर्ड नंबर, रिप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है, ये फेज डीएनए जब बैक्टीरिया के अंदर एंटर होता है तो ये बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है, क्योंकि ये मास्टर का काम करता है और बैक्टीरिया स्लेव का काम करता है। तो ये कुछ खास किस्म के प्रोटीन बना लेते हैं, कुछ खास किस्म की प्रोटीन बना लेते हैं, या आप कह सकते हैं कि एंजाइम बना लेते हैं स्पेशली, उसको हम कहते हैं डीएनएज। ये डीएनएज एंजाइम बना लेते हैं। उसी डीएनएज एंजाइम की मदद से सबसे पहले ये बैक्टीरिया की डीएनए को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब बैक्टीरिया के अंदर डीएनए नहीं है, सारा जो कंट्रोल है वो इसी फेज डीएनए ऑर्डर इसका चलता है। तो जाहिर बात है ये जो फेज डीएनए है ये बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरीज को, आरएनएस को, राइबोसोम वगैरह को अपने ऑर्डर के मुताबिक इस्तेमाल करता है। राइबोसोम से ये सारे प्रोटीनिस्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं नए बच्चे पैदा करने के लिए। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर रिप्लिकेशन हो गई है, देखिए ये रेड में जो डीएनए है ये तकरीबन रिप्लिकेट हो गया है। और प्रोटीन सिंथेसिस, आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है।
ट्रांसलेशन में क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। तो एज ए रिजल्ट ये देखिए प्रोटीन कोड्स है, ये टेल और टेल फाइबर्स है, ये सारे जो होते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास टेल्स है, ये टेल बना लेते हैं और ये टेल फाइबर्स बना लेते हैं। तो इसके बाद फिर क्या हो जाती है नेक्स्ट स्टेप में, असेंबली एंड मैच्योरेशन। इन सारी पार्टिकल की पैकेजिंग हो जाती है, असेंबल्ड हो जाते हैं आपस में, हर एक के अंदर एक पीस ऑफ डीएनए चला जाता है। देखिए इधर ये सारे बैक्टीरियोफेजेस पैक्ड हो गए हैं, हर एक के अंदर अपना अपना एक एक डीएनए न्यूक्लिक एसिड का एक एक पीस है, तो हम इसको कहते हैं मैच्योरेशन। तो तकरीबन इसी स्टेप में तकरीबन ऑलमोस्ट 200 फेजेस बन जाते हैं इसके अंदर। तकरीबन इस पर 20 से लेकर 25 मिनट टाइम लगता है। 20 से 25 मिनट टाइम में क्या हो जाता है, इसके अंदर तकरीबन 200 नए बैक्टीरियोफेजेस बन जाती है, अपने बच्चे इधर बना लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, लाइसिस एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग ब्रेक डाउन। तो ये जब बहुत ज़्यादा तादाद में ये बैक्टीरियोफेजेस बन जाते हैं तो ये इसी बैक्टीरियल वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसके नतीजे में पड़ जाता है और ये बैक्टीरियोफेजेस बाहर को रिलीज हो जाते हैं। दैट्स वाई लाइसिस, बैक्टीरियल वॉल की लाइसिंग हो जाती है एंड रिलीज, ये बैक्टीरियोफेजेस रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये बैक्टीरियोफेज जो है इधर मैंने शो किया, देखें ये बैक्टीरियोफेज जो है ये बाहर आया है कंप्लीटली। दिस इज द सिक्स्थ स्टेप, अटैक ऑन द न्यू बैक्टीरिया और अदर बैक्टीरिया। नाउ दिस बैक्टीरियोफेज इज रेडी टू अटैक ऑन द इन अदर बैक्टीरिया। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाता है, ये लाइटिक लाइफ साइकिल जो होता है शुरू हो जाता है। अब इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि साथ में जो मैंने लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल की बात कर दी, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इधर ही आपको लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ही समझा देता हूँ। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा बैठा दूँ क्योंकि ये मैं आपको समझाने के लिए किया है। अब जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है इसमें होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप होता है। अब कैसे, इसमें ये जो पहले 2 या 3 स्टेप्स हैं ये सेम है। जो इन्फेक्शन प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन और अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, बेसिकली ये 3rd स्टेप है, लेकिन मैंने कंबाइन किया है जीनोम इंजेक्शन। ये 3 स्टेप्स बेसिकली क्या, ये इन्फेक्शन प्रोसेस है। ये लाइसोजेनिक के लिए क्या है, सेम है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, तो सेम लाइसोजेनिक ये तो आपके पास हो गया, ये वाला ये लाइटिक लाइफ साइकिल हो गया। अब लाइसोजेनिक इधर मैं लिख लूँ कि अभी ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या है, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। अब पहला स्टेप इसके लिए भी सेम है, अटैचमेंट, एडजॉर्प्शन। बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ अपने आप को क्या करता है, इसको अटैच करता है। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, इधर तो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के लिए तो बैक्टीरियल डीएनए मौजूद होता है। अब दूसरा स्टेप है पेनिट्रेशन, अपना ट्यूब जो होता है अंदर इंसर्ट कर जाता है एंड जीनोम इंजेक्शन, अपना न्यूक्लिक एसिड इधर इंसर्ट कर देता है। अब 3rd स्टेप ये हो गया, अभी 2nd स्टेप और ये 3rd स्टेप हो गया। अब देखिए 3rd स्टेप देखिए ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ये जो फेज डीएनए है ये बैक्टीरिया के साथ एक फ्रेंडशिप एनवायरनमेंट बना लेता है, होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप। तो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, देखिए इधर इंटीग्रेट हो गया है। अब जब बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको तो पता है कि बैक्टीरिया के लिए अगर 20 मिनट भी फेवरेबल मिल जाए, फेवरेबल मीन इसके लिए पानी नॉर्मल हो, पीएच नॉर्मल हो, न्यूट्रिएंट्स वगैरह अवेलेबल हो, सनलाइट मॉडरेट हो, तो ये सारे सूटेबल एनवायरनमेंट है। तो बैक्टीरिया 20 मिनट में 100 and 1000 टाइम्स रिप्लिकेट करता है। तो जाहिर बात है इधर अगर कहीं बैक्टीरिया के लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल हो तो फ़ौरन इधर लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है। अब फेज डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गई। अब इसमें क्या होगा, इसमें इधर आपके पास क्या होगा, इधर बाइनरी फिशन होगा। अब हेयर यू कैन से, मैं इधर लिखूं कि ये इधर बाइनरी फिशन होगा फ़ौरन। अब बाइनरी फिशन के नतीजे में ये जो डीएनए है ये रिप्लिकेट हो जाता है इस तरीके से। फॉर एग्जांपल जब बैक्टीरियल डीएनए रिप्लिकेट होगा
तो साथ साथ इसके साथ फेज डीएनए जो है ये भी रिप्लिकेट होगा। एज ए रिजल्ट ये दरमियान में क्या हो जाता है, दरमियान में डिवाइड हो जाता है और एक बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, जिसमें बैक्टीरिया का अपना डीएनए भी है, फेज डीएनए भी है। इधर भी बैक्टीरिया का अपना डीएनए है और फेज डीएनए भी है। ये बाइनरी फैशन है। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल देखें, ड्यू टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यहाँ तक आपके पास हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल हो गया। दिस इज बेसिकली दी लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। अब फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट या अल्ट्रा वायलेट लाइट रेडिएशन, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये डिसिकेट हो जाते हैं। डिसिकेट मीन्स खुश्क, मीन इसमें पानी लॉस हो जाता है, पानी की कमी आ जाती है, जिसके नतीजे में बैक्टीरिया अपने फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ जाता है। बैक्टीरिया के लिए हालात जो होते हैं वो नासाजगार हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में, अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें से ये बैक्टीरिया या ये बैक्टीरिया जो होते हैं आगे जाकर, फॉर एग्जांपल इसको मैंने इधर दोबारा बनाया इस बैक्टीरिया को, इससे ये जो फेज डीएनए है ये क्या हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ये इसी बैक्टीरिया के लिए, इसी बैक्टीरिया के लिए फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्टेप। अब अभी इस वक्त जो है बैक्टीरिया के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी ये फेज डीएनए जो होता है ये बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जब ये अपने कंट्रोल में ले लेता है तो जाहिर बात है फिर दोबारा क्या शुरू हो जाता है, दोबारा फिर वही लाइटिक लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है। फिर रिप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है, जिस तरह कि इधर से शुरू हुआ था तो इधर से शुरू हो गया। फिर असेंबली एंड मैच्योरेशन, फिर लाइसिस एंड रिलीज, अटैक ऑन न्यू बैक्टीरिया, इस तरीके से, ठीक है। अब ये तो आपके पास हो गया लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल इधर तक। लेकिन लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल कभी कभार यूवी लाइट के नतीजे में बैक्टीरियल सेल डिसिकेट हो जाती है बिकॉज ऑफ द केमिकल, जिसके अंदर पानी की कमी हो जाती है और इस रिज़ल्ट बैक्टीरिया के लिए हालात अनफेवरेबल बन जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, ये फेज डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से डिटेच हो जाता है। तो इस वक्त जो है अब बैक्टीरिया के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये फेज डीएनए दोबारा वायरोलेंस शो करता है। वायरोलेंस मीन्स ये फिर दोबारा मास्टर का काम करना शुरू कर देता है और दोबारा जो होता है लाइटिक लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है। अभी इसी जो टॉपिक में आपको बताऊं कि लाइटिक लाइफ साइकिल हो या लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल हो, पहले ये 2 या 3 स्टेप ये कॉमन है। पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन या अटैचमेंट, दूसरे को मैंने कंबाइन किया पेनिट्रेशन एंड जीनोम इंजेक्शन। ये जो इन्फेक्शन प्रोसेस है ये लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों के लिए कॉमन है। इसके बाद फिर फेज डीएनए ने या बैक्टीरिया ने डिसाइड करना है कि उसने लाइटिक लाइफ साइकिल में एंटर होना है या लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में एंटर होना है। अगर हालात जो है इन्वायरमेंट बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल हो तो फिर लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होगा। लेकिन अगर हालात बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल नहीं है तो फिर बैक्टीरिया तो मल्टीप्लाइड नहीं हो सकता, ठीक है। अंदर जो होता है वो तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट इसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो फेज डीएनए जो होता है वो मास्टर का काम करता है और बैक्टीरिया स्लेव का, तो फिर दोबारा लाइटिक लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर इसने सजेस्ट करना है सेकंड स्टेप के बाद कि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में जाना है या लाइटिक लाइफ साइकिल में जाना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, बेसिकली लाइटिक लाइफ साइकिल के 2 टाइप्स थे, एक था लाइटिक लाइफ साइकिल और एक था लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। लाइटिक लाइफ साइकिल में क्या था, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप था, जिसमें फेज डीएनए मास्टर और बैक्टीरिया स्लेव। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में क्या था, होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप था, ठीक है। जो आपके पास क्या था, आपके पास जो फेज डीएनए था ये बैक्टीरिया का गेस्ट था और ये जो बैक्टीरिया है ये खुद क्या था, इसका होस्ट था, ठीक है। जो कुछ बैक्टीरिया कर रहा था तो फेज डीएनए भी साथ साथ उसके साथ कर रहा होता था, मीन रिप्लिकेट होता था। इधर किसा उलट था, जो फेज डीएनए करता था वो सब कुछ बैक्टीरिया भी इस तरीके से इसके हुक्म के मुताबिक चलता था, इधर सब कुछ जो है बैक्टीरिया की डीएनए के मुताबिक हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।